हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 फॉर चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स क्लास 12। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 में आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है वो बहुत इजी हैं और आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखी हो, जो कि मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 4.5 के बेसिस पर बनाई हैं, राइट। सो सेम क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स में हैं, जो सेम क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 4.5 में है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उनको और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो, राइट। सो यहाँ पे इसीलिए मैं अपनी एक्सरसाइज 4.5 जो है उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स गिवन है और सिंपल आपको उसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला भी है और फॉर्मूले के साथ साथ लेट कर लो अभी इसको ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होना भी है या फिर नहीं, राइट। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रो 1 में इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, बाकी की 2 टर्म्स आपकी 0 ही हैं। सो इसी एलिमेंट के साथ आपकी वैल्यूज आएंगी। सो दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 0 प्लस 0, राइट। यहाँ पर ये टर्म माइनस कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1। माइनस बाहर है, यहाँ पर रह जाएगी वैल्यू 1। सो दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट ए। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपको एक चीज़ पता चल चुकी है, अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चलना है, जिसमें कि आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी चाहिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू भी चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज़ -1। एडजॉइंट ए की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, राइट, जिसके लिए मुझे माइनस कोफैक्टर्स का निकालना बहुत ही ज़रूरी है। सो सबसे पहले माइनस निकालती हूँ, उसी की हेल्प से मेरे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने के बाद मेरी जो वैल्यू है एडजॉइंट ए की आ जाएगी। माइनस की वैल्यू आपकी मैंने निकाल दी है, कोफैक्टर्स की वैल्यू भी इसी तरह से आपकी निकल के आ जाएगी, राइट। सो माइनस एंड कोफैक्टर्स की वैल्यू मैंने आपको निकाल दी है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको हम एडजॉइंट ए में कोफैक्टर्स की वैल्यूज को पुट कर देते हैं ताकि जो मेरी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाए। सो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी आएगी इसका ट्रांसपोज करने के बाद कोफैक्टर्स का, जो आपने डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाले हैं उनका ट्रांसपोज करने के बाद आपकी जो फाइनल एडजॉइंट ए की वैल्यू आती है, राइट। सो आपकी जो ट्रांसपोज करने के बाद भी एग्जैक्टली इसी तरह से वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ चुकी है, डिटर्मिनेंट ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ -1। फॉर्मूले में पुट कर दो बिकॉज आपको सिर्फ ए इनवर्स की वैल्यू ही चाहिए। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की जगह -1 और एडजॉइंट ए आपका आया है ये। सो यहाँ पर ये वाली माइनस की टर्म अंदर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होते ही ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव, 0 की वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी और ये भी हो जाएगी पॉजिटिव। सो आपके ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, ये, ठीक है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको शो करनी थी ये इक्वेशन और उसी के बाद इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना था, जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 4.5 में भी बताया है। सो हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, हमें ये पता चला ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है, ठीक है। इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके हमने जो है इक्वेशन भी सेटिस्फाई करा ली है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, लेकिन मैं अभी फिर से इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। सो एज यू ऑल नो दैट डिटर्मिनेंट ए आपका
नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो जैसे ही आपको पता चले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स की टर्म दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। सो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5 ऑफ ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। ए इंटू ए इनवर्स का मतलब होता है आइडेंटिटी, और यहाँ पर 7 एज इट इज़, आई इंटू ए इनवर्स का मतलब क्या होगा, ए इनवर्स ओनली। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी को अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास अगेन वही मैट्रिक्स आती है। यहाँ पर इसको क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी। सो ए इंटू आइडेंटिटी -5 इंटू आइडेंटिटी आपका एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपकी टर्म कोई न्यूमेरिकल टर्म मल्टीप्लाई हो, या तो आइडेंटिटी के साथ चाहे मल्टीप्लाई हो या कोई न्यूमेरिकल टर्म आपकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, वो एज इट इज़ ही रहने दो। ठीक है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आप उसको क्या करोगे, वही अगेन मैट्रिक्स लिख दोगे, क्योंकि आइडेंटिटी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते ही आपको सेम वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पे 7a इनवर्स आपका एज इट इज़ रहेगा, 5i आपका एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास a मैट्रिक्स अगेन आएगी, क्योंकि a मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी के साथ। सो इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइनली a इनवर्स। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहने दो, बाकी की टर्म्स उस साइड भेज दो। सो 5i पॉजिटिव हो जाएगा, -a नेगेटिव हो जाएगा। ए इनवर्स चाहिए तो 7 की टर्म आपकी इधर जाके डिवाइड में आ जाएगी, राइट। सो आपके पास ए इनवर्स आपको फाइंड करना था यूजिंग दिस इक्वेशन, जो कि आपकी ए इनवर्स की वैल्यू इस तरह से अब आएगी। आपको क्या करना है, सिंपली 5 को मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर 2 की, राइट। माइनस कर दोगे ए मैट्रिक्स। सो इस पोर्शन को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 1/7 के साथ तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की। सो यहाँ पे मैंने 5i माइनस ए को सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। और साथ में अगर आप इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/7 के साथ, ये आपकी इक्वेशन आई थी, राइट। इस पोर्शन को आपने पहले सॉल्व कर दिया, जो कि वैल्यू आपने निकाल के यहाँ पे पुट कर दी। सो यहाँ पे आप 1/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, एज इट इज़ रहने दोगे, तब भी आपका ये चलेगा, राइट। करेक्ट है ये। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द मैट्रिक्स ए आपको फाइंड करने हैं ए एंड बी की वैल्यू सच दैट, आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। सो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आपको मिलेगी, इस तरह से ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। सो यहाँ पर ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो आ रही है ये, ठीक है। सो आपने अब अपनी इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए स्क्वायर में आपके पास ये वैल्यू है 11 8 4 3 प्लस ए टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स 3 2 1 1 प्लस बी टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और यहाँ पे ओ जो मैट्रिक्स है ऑफ 0 मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करते ही आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में टर्म्स आएंगी, जिसकी हेल्प से आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। सो 11 8 4 3 को एज इट इज़ रहने दो, ये ए की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 3a 2a a सेम बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ, आपके पास इस तरह से टर्म आएगी। सो ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इनको मैं ऐड कर सकती हूँ। सो 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0 4 प्लस a प्लस 0 और यहाँ पर 3 प्लस a प्लस b किसके इक्वल हैं, ये सब 0 के इक्वल, 0 के इक्वल आपकी ये सारी इक्वेशंस हैं। सो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इक्वल हैं, इनके एलिमेंट्स भी आप इक्वल रख सकते हैं। सो चैप्टर 3 से आपको ये वैल्यूज़ को इक्वल रखना बताया था कि अगर आपके कोई भी 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स को भी आप इक्वल रख सकते हैं। सो दिस टर्म इक्वल्स टू दिस टर्म इक्वल्स टू दिस, सेम फॉर देम। सो एक आपके पास आएगी 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, एक आपके पास टर्म आएगी 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, एक आपके पास टर्म आएगी 4 प्लस a इक्वल्स टू 0 और एक आपके पास टर्म आएगी 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपकी a की वैल्यू आ गई है डायरेक्ट
राइट। सो किसी एक इक्वेशन में पुट करते ही आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की। तो ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सो बी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव में 1। सो यही वैल्यूज आपको सॉल्व करनी थी ए की एंड बी की। सो ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।